बोर्ड एग्जाम में नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से हर साल महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपके अंक कम हो सकते हैं, इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम करेंगे इस चैप्टर के सभी वीवीआई एमसीक्यू की कंप्लीट डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है हमारा वो है हिंदी का चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए, इसको आप वीवीआई क्वेश्चन के श्रेणी में जोड़ लीजिए। ये 25 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर क्या है दो, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो ये कालिदास साहब ने कहे थे। तो ये ऑप्शन हो गया डी आपका करेक्ट आंसर। किसने कहे थे, कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो वज्र का इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, इंद्र का वज्र। चलिए अगला है, प्रश्न नंबर 4 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ये गौर देश के लोग थे, गौर देश के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर है, अ, पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, किस शीर्षक पाठ की ये पंक्ति है। तो ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए का है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। क्या है, अनामदास का पोथा जो है वो किस उपन्यास की लेखक की कृति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को कहा, किसको कहा है, नाखून को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया था। ये प्रश्न देखिए वीवीआई है, 22 में और 20 में पूछा गया है, तो इसको वीवीआई लगा लीजिए। ये छोटी लड़की ने पूछी, किसने, छोटी लड़की ने। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव क्या है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है, प्राचीन मानव बच्चों। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है। तो दयनीय जीवन अल्पज्ञ पिता को कहा है। किसको कहा है, अल्पज्ञ पिता को कहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वीवीआई ये है, ये इंपोर्टेंट मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं क्वेश्चन, 23 में 18 में, बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। जन्म के बारे में कब हुआ था। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। और अगला देखिए कि ये 3 बार लगातार पूछा गया है, 23 में, 22 में, 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो समझते हैं इसको। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो ये है पाश्विक वृत्ति का। किसका, पाश्विक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 14, कह रहा है कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है। कौन सा है, काम सूत्र के रचयिता का नाम वत्स्यायन है। ये कौन सा है, वत्स्यायन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला है सिकथक, सिकथक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका शब्द का अर्थ होता है मोम। क्या होता है, मोम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उनकी रचना है लोक पर्व। कौन सा है, लोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हल्का, और एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपका ये आगे 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 17, प्राणी शास्त्रियों प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यह किस पाठ की पंक्ति है, कौन सी पाठ की पंक्ति है ये। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसी पाठ की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है 18 नंबर है, इसको देख लीजिए कि पिछले साल 25 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है,
19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? और 19 नंबर क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? ये मनुष्यता की। किसकी है? मनुष्यता की निशानी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 21 नंबर प्रश्न है, सहजता वृत्त, सहजता वृत्ति का अर्थ क्या है? तो सहजता वृत्ति का अर्थ है कि जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इस चैप्टर का आखिरी ये है प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? कैसा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? तो ये मानववादी दृष्टिकोण। कौन सा? मानववादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। ठीक है, तो जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले चैप्टर की कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।